भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और इसका मुख्य केंद्र बिंदु रूस से होने वाली तेल की खरीद बनी हुई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार सौदे की घोषणा करते हुए एक बड़ा दावा किया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भरता बढ़ाएगा। ट्रंप का ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए चर्चा का विषय बन गया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को अपनी एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया और संकेत दिया कि भारत ने सीधे या किसी तीसरे देश के माध्यम से रूसी तेल न खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी दावों के कुछ ही घंटों बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक अत्यंत संतुलित लेकिन दृढ़ रुख अपनाया। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश के लिए उसकी ऊर्जा सुरक्षा किसी भी बाहरी दबाव या राजनीतिक समझौते से ऊपर होती है। भारत ने ये स्पष्ट किया कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने 140 करोड़ नागरिकों को सस्ती, विश्वसनीय और निरंतर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी रेखांकित किया कि भारत अपनी ऊर्जा रणनीति के तहत विभिन्न स्रोतों से तेल खरीदता है और यह निर्णय पूरी तरह से बाजार की कीमतों, उपलब्धता और देश के आर्थिक हितों पर आधारित होते हैं। भारत की इस प्रतिक्रिया ने ये संकेत दिया कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे दबाव दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की ओर से ही क्यों न हो। इस तनावपूर्ण स्थिति के पीछे की असल वजह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा लंबा संघर्ष है, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों के कारण जब यूरोप ने रूसी तेल से किनारा किया, तब रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को भारी छूट पर तेल की पेशकश की। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बड़े पैमाने पर रूसी तेल का आयात किया, जिससे न केवल घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को महंगाई के झटके से भी बचाया जा सका। अमेरिका का तर्क ये है कि भारत द्वारा रूस को दिया जाने वाला पैसा परोक्ष रूप से युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वह किसी भी देश द्वारा लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी ताजा कार्यकारी आदेश में स्थिति और भी गंभीर नजर आती है, क्योंकि इसमें धमकी भरे लहजे का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यदि भारत अपनी कथित प्रतिबद्धता से पीछे हटता है और रूसी तेल की खरीद जारी रखता है, तो अमेरिका उन पर लगाए जाने वाले 25% के अतिरिक्त शुल्कों को फिर से लागू कर सकता है, जिन्हें हालिया समझौते के तहत हटाया गया है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने आने वाले 10 वर्षों में भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात भी कही है, जो भारत के लिए एक दोहरी चुनौती पेश करता है, क्योंकि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भी ऐतिहासिक रूप से रूस पर निर्भर रहा है। भारत के भीतर भी इस मुद्दे पर सरकारी स्तर पर गहन मंथन चल रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते के ढांचे की जानकारी देते समय तेल के सवाल पर बेहद सावधानी बरती और सारा मामला विदेश मंत्रालय पर छोड़ दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस के साथ व्यापारिक संबंधों और तेल आयात के भविष्य पर आधिकारिक जानकारी केवल विदेश मंत्रालय ही दे सकता है। वर्तमान में भारत एक ऐसी कूटनीतिक पगडंडी पर चल रहा है जहां उसे एक ओर अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ संबंधों को बचाना है, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ अपने बढ़ते व्यापारिक और सामरिक रिश्तों को भी सुरक्षित रखना है। अंततः यह मामला केवल तेल की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात का परीक्षण है कि भारत वैश्विक शक्तियों के बीच अपनी स्वायत्त विदेश नीति को कितनी मजबूती से कायम रख पाता है। यदि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करता है, तो उसे घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ सकता है, और यदि वो अमेरिका की बात नहीं मानता तो उसे व्यापारिक प्रतिबंधों और शुल्कों की मार झेलनी पड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच कोई बीच का रास्ता निकलता है, या फिर ये ऊर्जा विवाद आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही विस्तृत और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।